हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में नए टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहाँ पर इस चित्र में दर्शाया गया है जो इस प्रकार है, जिसमें बताया है कि कोई एक निरक्षीय स्थिति के लिए इस प्रकार है कि उसमें दिया है, जिसमें यहाँ पर ए बिंदु जो दिखाया गया है, ए से ओ तक की दूरी जो एल के द्वारा तथा ओ से बी तक की दूरी भी एल के द्वारा तथा दो वैद्युत द्विध्रुव का अर्थ होता है एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश वाले। जब दो आवेश होते हैं तो इन्हें वैद्युत द्विध्रुव के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर ओ बिंदु से पी तक की दूरी को आर के द्वारा तथा ए बिंदु से पी तक की दूरी को हमने √r² प्लस l² के रूप में लिखा है। अब हम इसके डेरिवेशन के बारे में आगे देखेंगे, जो यूपी बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, इसलिए हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और हम इसकी थ्योरी और डेरिवेशन इस प्रकार है। जो माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। यह जो चित्र है वो परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर जो हमने अभी बताया कि ए सिरे पर -q आवेश और बी सिरे पर +q आवेश उपस्थित है। अब हम इसमें देखें, इसमें बी सिरे पर -q आवेश एक दूसरे से जो 12 की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ पर ए बिंदु यह है और बी बिंदु यहाँ स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी जब हम L और L को जोड़ देते हैं तो यह इनके बीच की दूरी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर फिर हमने दिखाया कि जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिसमें दिखाया गया है जो बिंदु P स्थित है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम आगे देखें, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है P बिंदु से +q आवेश तथा -q आवेश की दूरी √ जो इस चित्र में बताई गई है। यहाँ -q आवेश से P बिंदु तक की दूरी यहाँ √r² प्लस l² दोनों के बीच की दूरी है, जहाँ पर -q आवेश और +q आवेश यहाँ से यहाँ तक की दूरी √r² प्लस l² है। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर बताया गया है आवेश तथा -q आवेश की दूरी इतनी है, अतः बिंदु P पर +q आवेश के कारण विभव। अब हम इसमें देखेंगे +q आवेश, इसके कारण इस बिंदु पर विभव की गणना करेंगे, जो दिया है V1 बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² पर पावर 1/2 वोल्ट है। अब हम इसे आगे देखें। अब इस बिंदु पर तथा इसी प्रकार बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत विभव हम इसी प्रकार देखें तो V2, जिसे हमने अब इस बिंदु पर V2 के द्वारा विभव को दर्शाया है। V2 बराबर 1/4π K.Q/r² प्लस l² पर पावर 1/2 वोल्ट है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी का अर्थ होता है बिंदु Q आवेश +q आवेश तथा -q आवेश पर विभवों को जोड़ दें, जो लिखा है V1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही विभवों को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर इस विभव के कारण बिंदु और इसके कारण दोनों ही
को हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार हमें परिणामी वैद्युत विभव प्राप्त हो जाता है। अब हम जब जोड़ें तो यहाँ पर V1 का मान और V2 का मान प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यह -Q/R² प्लस L² 1/2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² प्लस L पर पावर 1/2 होता है। अब हम इनको जब हम कैलकुलेट करें तो हमें मालूम है इसी प्रकार की संख्या एक ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ये आपस में कटकर शून्य देती हैं। इसलिए इस बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा, V बराबर 0। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, क्योंकि हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए जो विभव का मान होता है वो वह शून्य होता है। अब हम देखेंगे इसके आगे टॉपिक आने वाले वीडियोस में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसलिए इन टॉपिकों के साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि यह आप जब परीक्षा के दौरान इनका रिवीजन करें तो आपका रिवीजन क्विक रिवीजन के रूप में हो जाए। और अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। थैंक यू।